So hey people, welcome or welcome back to our channel. Right now you're watching our रोका व्लॉग, जो कि रोका व्लॉग हमने बनाया नहीं है बट समहाउ एडिट कर दिया है। तो आगे आप लोगों को वॉइस ओवर्स के साथ सारी क्लिप्स मिलेंगी बिकॉज़ हम लोगों ने उस दिन कुछ शूट नहीं किया था। इट वाज सो हेक्टिक फॉर अस, हमें नहीं पता था कैसे मैनेज करना है, बट समहाउ अभी आप इससे ही काम चला लो। अगली बार से हम ध्यान रखेंगे फॉर यू गाइज टू। एंड हमने आगे अपनी अपनी फीलिंग्स बताई हुई है कि कैसे मतलब सारी चीज़ें थी, क्या था। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। हम लोग अब सारे कमेंट्स के रिप्लाईज देने वाले हैं यूट्यूब पे। दुनिया ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना है मेरा सब कुछ तेरा, तू समझ ले। तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे। मैं जीऊँ जब जब तेरा दिल धड़के। असर अब करता मेरी राहत तुझसे, मेरी चाहत तुझसे, मुझे बस यही रह जाना। लगी है तेरी आदतें मुझे जब से, तेरे बिन पल भी बरस लगते। बुलावे तुझे और आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। जो होवे तू उदास मुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। मैं जितना तुम्हें देखूं, मैं जितना तुम्हें सोचूं, मन ये ना भरे। इन आँखों में छलकता तो फाइनली 7 इयर्स बाद वो टाइम आया जब मेरे को ऐसे सुमित के सामने सुमित तक चल के जाना था। एंड मैं बहुत तेज़ चल रही थी, मुझे बहुत लोग बोल रहे थे धीरे चल, बट मैं अपनी धुन में थी क्योंकि मुझे अपना गाना कवर करना था। दिस वाज अ स्पेशल सरप्राइज़। अगर आपने नहीं देखा तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, मोस्ट वायरल वीडियो है अभी तक की। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी, मैं इतनी नर्वस थी, आई वाज शिवरिंग लाइक हेल दैट टाइम। एंड मतलब खुशी के आंसू थे मेरी आंखों में। वहाँ सामने खड़े हुए सुमित भी बहुत इमोशनल हो रहा था, तो मेरे को ऐसे था कि मैंने कहा बस तू रोइयो मत वरना मैं भी रो पड़ूँगी। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि सब ब्लैंक है, बस हम दोनों खड़े हैं आमने सामने। एंड 7 साल बाद हम ये जंग जीत गए हैं प्यार की। एंड दिस वाज फीलिंग लाइक दैट एंड दिस वाज सो स्पेशल। इतने नम हो गए थे हम दोनों ही, हमें खुद भी आज भी हम रिकॉल करते हैं ना तो हमें खुद भी नहीं पता हम क्या फ़ील कर रहे थे और ये फीलिंग क्या थी, कैसी थी, हमें कुछ नहीं पता। बस हमें इतना पता है कि हम दोनों बहुत शिवर कर रहे थे, हमारी हार्ट बीट्स बहुत तेज़ थी एंड बहुत नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी। ये कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बट एनीवेज दिस वाज वेरी स्पेशल फॉर अस एंड वी वेटेड फॉर 7 years इस दिन के लिए। थैंकफुल टू आवर फैमिलीज, थैंकफुल टू गॉड, thankful to everybody who supported us and
बस भगवान बुरी नज़रों से बचाए। एंड दिस वाज द टाइम इट फेल्ट लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। मुझे नहीं जाना उस पार दैट्स इट। तेरे ख्यालों में तेरा दिल मेरा मांगे तेरी दुआ सामने हो करूं मैं बातें cause the dreams bring back all the memories and the memories bring back memories and मैं चलूंगा तेरे पीछे आऊंगा छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा तेरे नाल तकदीरें लिखवाऊंगा मैं तेरा तो यहाँ देखो सुमित बहुत बहुत इनोसेंटली ये टीका करवा रहा है मेरी मम्मी से। और अभी देखना जब इसके हाथ में इतना सारा सामान आएगा ना तो इसके रिएक्शंस देखना। ये देखो द स्माइल ऑन हिज फेस। ये देखो मतलब खुशी हो रही है ना। लिफाफा हाथ में आते ही ऐसे खुश हो गया ये लड़का जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया हो। मैं यहाँ बहुत इमोशनल फील कर रही थी क्योंकि कहते हैं ना कि टीका हो जाता है, चुन्नी उड़ा दी जाती है तो लड़की पराई हो जाती है। तो मैं बहुत इमोशनल हो रखी थी। मम्मा से भी नहीं शेयर कर सकती थी बिकॉज़ ऑब्वियसली वो भी अपनी साइड से बहुत टाइम से इमोशनल थे। और यहाँ ऐसा लग रहा था कि यार कुछ महीनों में अब अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपना वो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा एंड एक न्यू लाइफ स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो देयर वाज सो मेनी थॉट्स उस टाइम पे कि मतलब मैं बहुत नम सी हो गई थी। आई वॉज हैप्पी क्योंकि आई एम गेटिंग मैरिड टू माई लव एंड बट एट द सेम टाइम ऐसे हो रहा था कि यार माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा अब। तो फाइनली वो मोमेंट आ गया जब सुमित डिसाइडेड टू सरप्राइज़ मी। एंड बीइंग अ गर्ल मेरे को हमेशा ये रहता था कि मेरे लिए कोई एफ़र्ट्स करे, मेरे को कोई सरप्राइज़ प्लान करके दे, ना कि जस्ट ऐसे ही कोई गिफ्ट पकड़ा दे। तो हमेशा ना मेरी सुमित से एक ही कंप्लेंट रहती थी कि तू बहुत अनरोमांटिक है, तू बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करता, तू एफ़र्ट्स नहीं देता रिलेशनशिप में, लाइक कभी भी गिफ्ट्स देना है तो ऐसे ही पकड़ा देता है, कभी कोई सरप्राइजेस प्लान नहीं करता। आई नेवर हैड एन आइडिया कि इसका इतना बड़ा प्लान होगा एंड ये कुछ स्पेशल करेगा, वो भी इन सच अ वे। दिस वॉज सो स्पेशल। मतलब इसने कुछ नहीं किया कभी, लेकिन एक ही बारी किया तो ऐसा किया कि मतलब आई वॉज शिवरिंग दैट टाइम एंड आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड, दो आई एम ब्लेस्ड। एंड उस टाइम कुछ ज़्यादा ही स्पेशली ऐसे फील हो रहा था एंड आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी इनसाइड। आई वॉज अबाउट टू क्राई एंड I am so thankful to God for this guy in my life. I am so blessed. तो मैंने यहाँ माइक तो इसलिए उठाया था कि मेरे को बहुत कुछ बोलना है, बट मैं इसकी शक्ल देख के कुछ बोल नहीं पाई। उसके पीछे रीज़न ये है कि आई वाज सो इमोशनल, बट आई सेड कि जितना तू मेरे लिए करता है ना उसका एहसान तो मैं कभी चुका नहीं पाऊँगी। बस हाथ जोड़ के हमेशा भगवान के आगे एक ही चीज़ बोलूँगी कि आई एम थैंकफुल
टू हैव यू इन माई लाइफ एंड इसके लिए मैंने भी छोटा सा एक सरप्राइज़ प्लान किया था, जो कि इसके गिफ्ट के आगे तो कुछ भी नहीं था, बट ऑफ कोर्स एफर्ट्स मैटर्स इन रिलेशनशिप, तो उसके लिए ये चीज़ भी बहुत बड़ी थी एंड एवरीथिंग वाज सो गुड, ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड, टच वुड। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए, एंड यहाँ मेरी 18 years पुरानी फ्रेंडशिप एंड माई फ्रेंड सरप्राइज मी विद सच अ ब्यूटिफुल डांस। The least, I do not have anything to present for dance, but yes, I have written something for you guys. Okay, so Rishikesh trip 2021, where I first met Riya and Sumit, and तुमने जो tease किया था ना मुझे उस गुटरगुट को लेकर, I still love thinking about it. And वो classic dilemma, BND में जाकर जीवन है क्या खाएं, रिया comes up, कुक कर लेते हैं यार, and we were like what, हाँ, फिर एक निकलता है बैग जिसमें से निकलती है मिर्च, धनिया, हल्दी, आटा, और भाई ने बंदी तेल तक लाई थी, just literally जैसे कोई सर्वाइवल शो में आए हैं। सुमित बेचारे की पूरी ट्रिप्स के रिया के टैंट्रम्स झेलना, एंड फिर बाद में हमें आगे बोलना कि यार सही है यार ये रिलेशनशिप वगैरह सैड ही हूँ, बट उसके बाद ही हमें रिलेशनशिप एडवाइस भी देता था, लाइक क्रेजी, फ्रॉम गॉसिप्स टू आउटफिट डिस्कशंस, स्टूपिड ट्रिप गेम्स, कोलैबोरेशन, एंड मोइन के लेमन चिकन फेल होने पे हमारा मास्टर शेफ बनना वाज जस्ट अनफॉरगेटेबल। एंड अब भाई रिया मुझे थोड़ी देर पहले लिटरली वॉइस नोट भेज के शी वाज लाइक यार मेरा मौका है व्हाट सीरियसली, हैट्स ऑफ टू यू बोथ, फाइनली इनकी 6 करोड़ की मैनिफेस्टेशन काम आ गई। ओके सो इट्स बीन 3 years बट इतनी मस्ती प्यार एंड एवरीथिंग, व्हाट अ सॉन्ग एंड फाइनली यू गाइस मेड इट। नाउ नो रिटर्न पॉलिसी लगाते हुए विशिंग यू द वर्ल्ड
हैप्पीनेस एंड ढेर सारा प्यार. आई लव यू गाइस. I cannot tell how special this surprise was for me. I am so blessed to have such people around me. अभी तो पार्टी शुरू हुई है.